जान, काफी अरसे के बाद हम इकट्ठे गाना बना रहे हैं। तुमने मिस किया था यह सब? हाँ, बहुत मिस किया था। अच्छा लगा इतने दिनों बाद साथ काम करके। तुम्हारा दिमाग अभी भी उसी मामले में अटका हुआ है ना? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। दिल वहीं लगा हुआ है, काम पर ध्यान ही नहीं लग रहा। हॉस्पिटल की क्या सूरत-ए-हाल है? सब कंट्रोल में है। हमारे आदमी चौकन्ने हैं। बाबा अभी तक क्यों नहीं आए? वो रुकना चाहते थे। क्या वो होश में आ गए? दवाइयों का असर है, सो रहा है। दुआ है कि कभी होश में न आए। नहीं, होश आना चाहिए ताकि वो अपनी सजा अपनी आंखों से देखे। मेरी नफरत, मेरा गुस्सा उस आदमी के लिए आज भी जिंदा है। जो कुछ उसने किया है, कई गुना कीमत चुकाएगा। जो काम तुम्हें कहा था वो किया? हाँ भाई, आदमियों ने अपना काम शुरू कर दिया है। अपडेट्स दे रहे हैं वो। किसी को खबर तो नहीं हुई? नहीं भाई, किसी को नहीं पता। यह बात सिर्फ मैं और आप ही जानते हैं। लेकिन क्या वाकई यह सब काम आएगा? जरूर आएगा, जब तक कोई पक्का सबूत नहीं मिलता जो उसे जेल पहुंचा दे, कोई और रास्ता नहीं। किसी और को खबर न हो, यह बात याद रखना। हसन आज अपना बयान रिकॉर्ड करवाने वाला है। वो इनकार करेगा, कोई सबूत नहीं है, तो क्या उसे रिहा कर दिया जाएगा? नहीं, रिहा नहीं किया जाएगा उसे। क्या मैं भी फाइल देख सकती हूँ? हो सकता है कुछ मदद हो जाए। जरूर, मैं भी चाहता था कि साथ में देखें। मुझे तुम्हारी पहले से भी ज्यादा जरूरत है। तुम्हारा इसे देखना मुनासिब नहीं। चाहे कितनी ही तकलीफ क्यों न हो, एक बेटे की हैसियत से यह फर्ज मुझे ही निभाना है। घर ढूंढना इतना मुश्किल काम है। एक के बाद एक प्रॉपर्टी डीलर के पास चक्कर लगा रहे हैं। जिन घरों का किराया मुनासिब है, वो या तो खस्ताहाल हैं या मुनासिब जगह पर नहीं। और जो घर अच्छे हैं, उनके किराए आसमान से बातें कर रहे हैं। परेशान मत हो, पाकीज़ा के घर से किराएदार जाने वाले हैं। चाहो तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ। मेरे पास अपना घर होते हुए भी आज तुम्हें किराए पर घर ढूंढने के लिए घुमा रहा हूँ। इसमें परेशान होने की क्या बात है? हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और अपने हर फैसले पर कायम हैं। हम अपना घर खुद एक साथ मिलकर बनाएंगे, ऐसी बुनियादों पर जो कभी नहीं हिले। यह घर, फर्नीचर, यह सब दुनियावी चीजें हैं। अगर तुम्हारा साथ हमेशा मेरे साथ है तो मैं कहीं भी रह सकती हूँ। सैयद बाबा का बयान इसमें है ही नहीं। अगर हम उनका बयान रिकॉर्ड करवा ले तो फायदा होगा। यह सही है, मगर यह कहना मुश्किल है कि फैसला हमारे हक में होगा। क्योंकि सैयद साहब ने कभी जुर्म कबूल नहीं किया और बाद में एकमत साहब ने जुर्म अपने सर ले लिया था, जो अब जिंदा नहीं है, तो उनका बयान मृत माना जाता है। सैयद बाबा से पूछा था मैंने, क्या यह सब आपने किया है? उन्होंने कहा था कि मैंने किया है, जो जरूरी था वही किया। और क्या आपने उन पर गोली चलाई? उन्होंने कहा, बेटा ऐसा करना मेरे लिए बहुत जरूरी था। उन्होंने एक ऐसा जुर्म मान लिया जो किया ही न हो, और अपनी औलाद की नजरों में कातिल बन गए। यह कितना खौफनाक है। हमारा पूरा बचपन, पूरी जवानी इसी खौफ के साए में गुजरी। इसकी सबसे बड़ी कीमत हम मासूम बच्चों ने अदा की। वो सब गुजर गया। अगर ऐसा न होता तो मैं तुमसे न मिलती, हमारा मीरान दुनिया में न आता। इसीलिए मुझे अपने माजी पर कोई पछतावा नहीं। वो सारा दुख, उस दर्द का इनाम तुम हो, मीरान और तुम। दोबारा भी यही रास्ता सामने आए तो मैं खुशी खुशी इस राह पर चलूंगी। जीवदत्त भाई, अजीब बात नहीं है। इतनी दुश्मनी और इतनी नफरत सब बेवजह थी।
हमारी जिंदगियों का बहुत नुकसान हो गया। मुझसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं। हमने तुम पर, तुम्हारे घर वालों पर बहुत जुल्म किए। किसी को कभी चैन से जीने न दिया। सबसे बड़ा दुख यह है कि मैं एक ऐसे मासूम की गुनाहगार बनी जो अभी दुनिया में आया भी नहीं था। जिसे मैं बाप समझता रहा, उसने हम सबको गुनाह में धकेल दिया। हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी। उसने मुझ में इस कदर जहर भरा, इस कदर तुम्हारे खिलाफ उकसाया कि मैं बरसों तुम्हें और तुम्हारे खानदान को दुश्मन समझता रहा। कई बार तुम मेरी बंदूक के निशाने पर आए। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने यह गुनाह नहीं किया। हर बार भाई और दिला ने मुझे रोक लिया। लेकिन जो दुख हम दोनों ने झेला वो अपनी जगह कायम है। अगर तुम माफ कर दो, आज के बाद मुझे अपना भाई समझ लेना। काश कि हम शुरू में ही समझ लेते कि असल दुश्मन हमारे दरमियान छुपा है। मगर हम अंधे हो गए थे। इंतकाम इंसान से यही सब करवाता है। गुस्से में, नफरत में, बदले की आग में हम भी हार गए। एक दूसरे को तोड़ते रहे और बिला वजह रुलाते रहे। लेकिन अब से सब बदलेगा। अब हमें मालूम है कि दुश्मन कौन है। अब से हमारे दरमियान न शिकवा होगा, न नफरत और न बदगुमानी। बारान और फराद यकीनन फिर से कुछ करने का सोच रहे हैं। आज कई बार उन्हें चुपके चुपके बात करते देखा। मुझे भी कुछ अजीब सा लगा। फराद ने कुछ नहीं बताया, घुमा फिरा कर बात करता रहा, फिर स्टडी रूम चले गए। हमें पता लगाना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे कि बात हुई थी, यह काम आज खत्म हो जाएगा। सब ठीक चल रहा है भाई। समर हाउस मुकम्मल हो जाएगा। बारान और फराद, हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि तुम कुछ छुपा रहे हो। हम बेवकूफ नहीं हैं। ठीक है, मैं इतराफ करता हूँ, पकड़े गए हम। मैं तुम्हें बेरेवान खाला के पास ले जाने का प्लान बना रहा था। मैं सरप्राइज देना चाहता था लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। हसन काराबे, बयान दिया है उसने और हर चीज से इनकारी है। अब क्या होगा? हम जानते थे वो इनकार करेगा। फिक्र मत करो, वो गद्दार कभी भी नहीं छूट पाएगा। बारान ने हसन को जेल की हवा जरूर चखाएगा, वादा किया है उसने। मोहब्बत ताकत देती है और वक्त रास्ते बनाता है। दिल और वक्त हमारे पास अब दोनों है। अब हमें कोई नहीं रोक सकता।